पढ़ने के लिए, ठीक है, ज्यामिति में जो चीजें होती है, जैसे जो कुछ आकृतियां होती है बनी हुई, जैसे इस तरह का बना होता है, ये क्या होता है, सर्किल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे बना होता है, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज, क्या बोलते हैं, त्रिभुज, ठीक है। इस तरह से बना होता है चतुर्भुज। इसी तरह से बहुत सारी आकृतियां बनी होती हैं और उसका रचना कैसे होता है, ये क्या है, आकृतियां हैं, ठीक है। इसका हमें कैसे रचना करना है, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है किन चीज़ों की, ठीक है। देखिए इधर क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। इस तरह का क्या होना चाहिए, मीटर और इंच में, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये होना चाहिए क्या, कैंपास होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का। और क्या, प्रोटेक्टर, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चांदा, क्या बोलते हैं, चांदा। चांदा पे जैसे ये सब बना हुआ ना, ये कोणों पे दर्शाता है कि कोण कितने अंश का होता है पीछे, ठीक है, के बारे में कोणों को दर्शाता है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है, डिवाइडर होता है, ठीक है, इस तरह का। और उसके बाद कुछ इस तरह के बने होते हैं एंगल्स बनाने के लिए, ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम आज ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताना है आपको, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनिए, ठीक ना। चलिए अब 2 मिनट के लिए आप लोग ध्यान से देखिए। आप देखो यहाँ पे एक तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें। यानी ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक भुजा 7 सेंटीमीटर हो, दूसरी 6.5 सेंटीमीटर हो, तीसरी क्या हो, 5 सेंटीमीटर। यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3। कितनी भुजा होती है, ऐसे। तो इसको अगर हम मान ले ऐसे ही बना देते हैं, इससे करके नाप के, एक भुजा ऐसे खींच देंगे, एक भुजा ऐसे खींच देंगे इधर से, और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये त्रिभुज एक बन गया। लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि इस तरह का नहीं बनाना। कैसे बनाना है, 7 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना है, और इस कैंपस और इस स्केल से बनाना है। आई बात समझ में, बस इन्हीं 2 चीज़ों का प्रयोग करके हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा उसके बारे में देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इन तीनों में से कोई एक भुजा, चाहे 7 सेंटीमीटर का या 5.5 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर, हमें क्या करना है, इस स्केल से एक लाइन खींच लेना है। मान ले इधर से लेकर के यहाँ 0 से लेकर के 5 तक जाएंगे, तो एक हमने रेखा खींच दिया। मान ली यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे हमने एक रेखा, ऐसे रेखाखंड को बना दिया। क्या बना दिया, ऐसे रेखा मैंने हमने क्या कर दिया, बना दिया। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, मान ली क्या है, 5 सेंटीमीटर, हमने क्या बनाया, ये रेखा बना दिया, और इसका हमने नाम दे दिया, ठीक है। कुछ भी दे दे, मान इसका नाम है क्या, बी, क्या दे दिया, बी और सी। अब हमें क्या करना है, इस कैंपस की सहायता से एक को हमने बना दिया, कितना बनाया है, 7 सेंटीमीटर। कितना बनाया है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक को हमने बना दी, अब बचा है 6.5 और 5 सेंटीमीटर। इसका बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे नापना होगा। इसमें जैसे 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ 0 पे रखेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, और उसी हिसाब से इसका हम एक चाप बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक चाप बनाएंगे, और उस चाप को इस पे दर्शाएंगे, और चाप लगाते ही दूसरे वाले भुजा यानी 5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाएंगे। तो ये हमने क्या करना है, इसको स्केल से लेकर के यहाँ से यहाँ नाप लेना है, और उसके बाद क्या करना है
किसी चाहे इस बिंदु को या फिर इस बिंदु को, जिससे आपकी मर्जी है। मान इस बिंदु से लेकर के हमें क्या करना है, एक ऐसे लंबा सा चाप लगा देना। ये टूट जा रहा है, ठीक है, इसमें सही नहीं पड़ा, लेकिन देखते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें क्या बनाना है, एक चाप ऐसे काट देना, ठीक है। फिर दूसरा 5 सेंटीमीटर भुजा का, फिर क्या करेंगे, इसमें से लेकर के हम इसमें एक 5 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाप लेते हैं। फिर इधर से भी इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक। अब ये दूसरे वाले पे लेकर के इस पे ये चाप को ऐसे काट देंगे, ठीक है। पहला वाला जो चाप काटा था इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ये जिस भी बिंदु पर काटता है, ठीक है, इसको हम एक बिंदु मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बिंदु ए। अब स्केल की सहायता से हम इन बिंदु कटान बिंदु को दोनों छोर से मिला देंगे। इसको हमें यहाँ से यहाँ मिलाना है, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है। अब बताइए, अब हमारा जो ये त्रिभुज बना है कितना है, 6.5 cm का और ये 5 cm, ठीक है। इस तरह से ये जो दिया हुआ था इस त्रिभुज की रचना हमने कर दी। समझ में आ गया?